बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है स्तूप, बी में है विहार, इस जगह बिहार नहीं होगा विहार होगा। विहार शब्द का प्रयोग उसके लिए होता था जहाँ पर कि बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते थे। सी में है तोरण और डी में है दुखंग। तो बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को स्तूप कहा जाता था। इसके अंतर्गत जो है इसके अंदर में अवशेष रखा जाता था तो उसे स्तूप कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मार्गरेट थैचर, बी में है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सी में है सरोजिनी नायडू, डी में है एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ऑप्शन ए में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है संपत्ति का अधिकार, सी में है समानता का अधिकार, डी में संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें किसको बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए में है मालदीव, बी में है सेशेल्स, सी में है मॉरिशस, डी में है जंजीबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जंजीबार है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में जंजीबार द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए में है डेविड आइजनहावर, बी में है जॉर्ज वाशिंगटन, सी में है जिमी कार्टर, डी में है जॉन केनेडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड आइजनहावर। ये पहले राष्ट्रपति अमेरिका के जो कि भारत आए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए में है 1949 ईस्वी में, बी में है 1950 ईस्वी में और सी में 1951 ईस्वी में, डी में 1952 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 में मान्यता प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है थाईलैंड में, बी में है चीन में, सी में है भारत में, डी में है जापान में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है द वेटर मैन किसकी कृति है? ऑप्शन ए में है एस के घोष का, बी में है अनीता नायर का, सी में है जॉन ग्रिशम का, डी में है अमित चौधरी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीता नायर का द बेटर मैन कृति है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए में है शाहजहां, बी में है जहांगीर, सी में अकबर, डी में है बाबर। किसके द्वारा किया गया था मनसबदारी प्रणाली का? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांग का नियम अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए में है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव, बी में किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव, सी में है किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापन की आपूर्ति पर प्रभाव और डी में है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। मांग का नियम अभिव्यक्त किसको करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापन की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है केरल, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में बृहत तटीय रेखा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 24, बी में है अनुच्छेद 330, सी में अनुच्छेद 352, डी में अनुच्छेद 332। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खाने और खानों और अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है। ऑप्शन ए में है उच्चतम न्यायालय में, बी में है उच्च न्यायालय में, सी में है जिला न्यायालय में और डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। ऑप्शन ए में है उत्तर पूर्व, बी में है दक्षिण पूर्व, सी में है उत्तर पश्चिम, डी में है दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन ए में है 3 सितंबर 1984 को, बी में है 3 अक्टूबर 1984 को, सी में है 4 नवंबर 1984 को, डी में है 4 दिसंबर 1984 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सितंबर 1884 को भोपाल गैस कांड हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है इंदु भाई याग्निक, सी में है महात्मा गांधी और डी में है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया। ऑप्शन ए में है एस.एन. बनर्जी, बी में है फिरोज शाह मेहता, सी में है दादा भाई नौरोजी, डी में एम.जी. रानाडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। ऑप्शन ए में है पूर्वी, बी में है उत्तर पूर्वी, सी में है उत्तर पूर्वी सीमांत और डी में है पूर्व मध्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी सीमांत। मालीगांव जो है वह उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल है, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी भी न हो, तो उस मद पर कानून कौन बनाएगा। केवल सांसद, केवल राज्य विधानमंडल, सी में ए और बी दोनों और ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। ऑप्शन ए में लाल, बी में हरा, सी में बैगनी, डी में पीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी का। बैगनी की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय है। ऑप्शन ए में है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, बी में है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी में है फर्मिच मेथड और डी में है फेन मॉड्यूलेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का अभिप्राय है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं। ऑप्शन ए में है पक्षियों से बचाव हेतु, बी में है ध्वनि अवरोधों को पार करने हेतु, सी में है गुरुत्वीय बल को पार करने हेतु, डी में रडार समसूचन से बचाव हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रडार समसूचन से बचाव हेतु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सहायक नहीं करता है। विटामिन सहायता किसमें नहीं करता है।
ऑप्शन ए में उत्तकों में इंजाइम के निर्माण में, बी में उपापचय में आवेजक के रूप में, और सी में है रोगों में रक्षा करने में, और डी में पाचन क्रिया में। विटामिन जो है पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए में नीला, बी में पीला, जामुनी या लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ऑप्शन ए में है आयन मंडल, बी में क्षोभ मंडल, सी में है बाह्य मंडल, डी में ओजोन मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन मंडल। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि उसकी घनता उच्च है, बी में है वह धातु है, सी में प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है, डी में प्रतिबल का विकृति से अनुपात कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी अधिक गतिज ऊर्जा, बी में है अधिक स्थितिज ऊर्जा, और सी में है कम गतिज ऊर्जा, और डी में अधिक यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कम गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी में है मांसपेशियों के तंतु की अल्प क्षति, और सी में है ग्लूकोज का अपक्षय, और डी में लैक्टिक एसिड का जमाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के जमाव के वजह से मांसपेशी में होने वाली थकान का सबसे प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, बी में अल्टीमीटर, और सी में प्लानीमीटर, और डी में हाइड्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई नापते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलें में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया को मार देती है, बी में है जर्म्स और स्पोर्स को समाप्त कर देती है, सी में नमी को सोख लेती है, डी में बोतल के अंदर विद्यमान समस्त गैसों को सोख लेती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमी को सोख लेती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है ऑटो हान, बी में है एडिसन, सी में है अल्बर्ट आइंस्टाइन, और डी में है लॉर्ड रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है, यानी अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी ए में है बुध, बी में है शुक्र, सी में पृथ्वी, डी में मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं? ऑप्शन ए में लंदन, बी में शिकागो, सी में पेरिस, डी में बर्लिन। तो ऑप्शन इसका बी सही है, शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें कि विवेकानंद ने भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए में कुम्हारों का चाक, बी में आग, सी में लोहा, डी में गेहूं। लोहा की जानकारी हड़प्पा के लोगों को नहीं थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मुद्रास्फीति क्या है? ऑप्शन ए में है मूल्यों में वृद्धि, बी में है मूल्यों में वृद्धि की दर, सी में मूल्यों में कमी, और डी में मूल्यों की स्थिरता। मुद्रास्फीति क्या है? तो मूल्यों में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु में,
बी में है लक्षद्वीप में, सी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और डी में त्रिवेंद्रम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? ऑप्शन ए में है 6 अगस्त 1945, बी में 8 अगस्त 1942, सी में 9 अगस्त 1945 और डी में 9 अगस्त 1944। हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। अगर पूछे नागासाकी पे, तो नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया हिरोशिमा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और नागासाकी का। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हरिसेन निम्न में से किनके राजकवि थे? ऑप्शन ए में है अशोक, बी में चंद्रगुप्त, सी में समुद्रगुप्त, डी में हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त का। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का राज्य कवि था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में फिर जीके जीएस के 40 प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा।